हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक साइंस की चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब हम लोग जो है इसका जो है 10वां लेक्चर देखेंगे। हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि आखिर विलयन क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है हमारे पास निलंबन, क्या होता है कोलाइडल के गुण देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे कोलाइड्स के प्रकार। तो बच्चों, वीडियो को देखने से पहले जल्दी से जो है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में आप भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, जिन्होंने किया है उनको करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको रेड से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको जब आप दाबेंगे तो आपको जो है घंटी आएगी, घंटी को प्रेस करेंगे तो फिर क्या है 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाला ऑप्शन ऑल कर देना है। तो उससे क्या होगा बच्चों कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास एक मैसेज जाता है, नोटिफिकेशन जाता है, सूचना जाती है कि भैया की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, एक बात और है कि आप पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो है 100 टाइम्स की वीडियोस ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कोलाइड्स के प्रकार, क्योंकि वो सामान्य उदाहरण के नाम से आते हैं। तो हम लोगों को कल हम आपको बताए थे कि जो है कोलाइड्स कुल मिलाकर के 8 प्रकार के बनते हैं। कितने कोलाइड्स बनते हैं बेटा? 8 प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं। किसका किस में कोलाइड्स नहीं बनता है? गैस का गैस में कोलाइड्स नहीं बनता है, क्योंकि गैस में गैस क्या हो जाता है, एकदम विलयन बने जाता है। क्योंकि गैस में गैस का मिश्रण जो होता है वो समांगी होता है बेटा, विसमांगी नहीं होता है। और कोलाइड्स क्या है? विसमांगी होता है। इसलिए गैस में गैस का कोलाइड्स नहीं बनता है। आइए देखते हैं। कल हम आपको बोले थे कि किसी भी कोलाइड्स में 2 अवस्थाएं होती हैं। एक क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। यह बेटा परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब जो चीज़ क्या है, विलेय की पदार्थ की तरह काम कर रही है, जो चीज़ किसी में मिली हुई है। और दूसरा भाग हमारे पास होता है परिक्षेपण माध्यम, मतलब महाराज जिसमें क्या है, मिला हुआ है। माध्यम मतलब चीज़ें जिसमें डूबी हुई हैं। जैसे मैं यहीं पे आपको दिखाऊं कि देखिए ये हमारे पास एक चीज़ है ना, इसमें कह रहे हैं कि दूध भरा है। तो दूध में होता क्या है? दूध में भैया पानी है, और उस पानी में तो दूध में पानी है, तो ये हमारे पास जो चीज़ है ये हो गई पानी। ये क्या हो गया बेटा? पानी हो गया। अब इसमें जो चीज़ हम डालेंगे, जैसे डाल रहे हैं फैट, तो जो ये पानी है ये हो गया माध्यम। इसमें जब डालें फैट तो वो क्या हो गया? परिक्षेपित प्रावस्था। प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के नहीं अवस्था कहते हैं। तो परिक्षिप्त अवस्था कहिए चाहे प्रावस्था कहिए, बात एक ही है। ये एनसीईआरटी की थोड़ी सी लैंग्वेज है, अवस्था को प्रावस्था कहते हैं। और ये माध्यम मतलब आप जानते हैं, माध्यम का मतलब होता है मीडियम, मीडियम जैसे मीडिएटर। तो बीच में जो माध्यम है, घोलने के लिए, फैट को घोलने के लिए क्या चाहिए था? पानी। इसमें मान लो बेटा कैल्शियम है, दूध में हम जानते हैं कैल्शियम भी है, हमारे पास मान लो फास्फोरस है, हमारे पास जो है प्रोटीन है, वो सब क्या है इस पानी में घुला हुआ है, लेकिन वो समांगी मिश्रण नहीं है, विसमांगी मिश्रण है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कोलाइड्स है। दूध एक प्रकार का कोलाइड्स है। और किसी भी कोलाइड्स में 2 चीज़ें होती ही होती हैं। पहला आप चाहे कहिए माध्यम, क्योंकि जो है, और उस माध्यम में जो घुलेगा उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था या अवस्था। तो एनसीईआरटी में इस प्रकार से दिया गया है कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो डूबेगा, घुलेगा, और परिक्षेपी माध्यम जिसमें डूबना है। और देखते हैं ये कहेंगे किस प्रकार का कोलाइड्स होगा, ये किस प्रकार का कोलाइड्स होगा। कोलाइड का फिर वो नाम देखेंगे और फिर उसके उदाहरण हम देखेंगे। आते हैं कि द्रव जब गैस में क्या है जाता है, रहता है। जैसे हमारे पास गैस है, वायु है, और वायु में हम लोग बेटा देखते हैं कि पानी जो है वेपर फॉर्म में उड़ता है और क्या है वहाँ बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। हम लोग ये भी देखे हैं कि हमारे पास जैसे क्लोरोफॉर्म है, वो लिक्विड था और कहाँ पे? हवा में क्या है? उड़ गया। तो कहाँ गया?
एयर में ही तो गया, वायु में ही तो गया। गैस है वायु या हवा क्या है, गैस है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा ना, इमल्शन। क्या कहा जाता है, इमल्शन। अगर गैस में पानी भर जाए, द्रव भर जाए तो उसे क्या कहते हैं, इमल्शन। किस प्रकार का कोलाइड्स हुआ, सॉरी एरोसॉल। जल में जल का इमल्शन होता है बेटा, सॉरी क्या है बेटा, एरोसॉल। एरो मतलब एयर और सॉल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके, द्रव के घुस गए हैं। तो जब ये जल हमारे पास किस में चला गया, जल किस में, गैस में चला गया, तो उसे किस प्रकार का कोलाइड्स कहेंगे, एरोसॉल। और देखिए उसका उदाहरण क्या है, हम अभी बताए हैं, जैसे बादल न, कोहरा, कुहासा। देखो ये हमारे पास क्या बेटा, कोहरा। क्या हो गया, कोहरा। और हमारे पास बादल। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बादल एक प्रकार का कोलाइड्स है। कोहरा जो होता है कोलाइड्स, कोहरा आखिर होता क्या है भैया, गैस में क्या हो जाते हैं, पानी के बूंदे आ जाते हैं, भर जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोहरा। और वही कुहासा भी वही चीज़ है, कोहरा से मिलती जुलती चीज़। अब आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर ठोस, ये देखो ठोस हमारे पास जो है, ये ठोस किस में चली जाए, गैस में, तो भी इसे एरोसॉल कहेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि गैस में जो भी गया, गैस में चाहे द्रव जाए, गैस में चाहे ठोस जाए, क्या होगा, एरोसॉल बनाता है। मतलब एयर में कोई पार्टिकल आ गए, वो पार्टिकल चाहे ठोस के हों, वो पार्टिकल चाहे द्रव के हों, तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं। अब ठोस है तो आप जानते हैं, जैसे हमारे पास धुआं है, क्यों, धुआं है गैस और उसमें उड़ता है कार्बन, देखो इसीलिए काला काला पूरा रहता है, तो उड़ के जाता है। सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, इसीलिए कहा जाता है सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि आप पिएंगे तो आपके वो जो सिगरेट है, तंबाकू है, जो उसका ऊपर का पेपर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण जो है बच्चों, आपके घर वालों के जो पीते हैं, जो नहीं पीते उनके फेफड़े में चला जाता है। स्वचालित वाहन का निथार, जो हमारे पास एग्जॉस्ट निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो गाड़ियों से गैस निकलता है, एग्जॉस्ट ना, जिसे हम साइलेंसर कहते हैं। तो साइलेंसर क्या है कि आवाज़ को कम करने के लिए, लेकिन वो क्या है, गैस जब धुआं निकलती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो याद रखिएगा एरोसॉल। एरोसॉल कितने बने बेटा, दो प्रकार के एरोसॉल बना। एक एरोसॉल क्या है, ये वाला देखिए, जब गैस में द्रव है तब भी एरोसॉल, तो उसका एग्जाम्पल हुआ कोहरा, बादल, कुहासा। जब ठोस क्या है, द्रव में है, गैस में, सॉरी गैस में, तो उसका क्या है, एरोसॉल बना, धुआं। स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट। हमारे पास याद रखना, जैसे भट्ठों की चिमनियाँ, इसी में जो भट्ठों की चिमनियाँ हैं, आजकल हमारे पास जो सड़क बन रही है उसमें चिमनियाँ देखो, तो वो जहाँ से धुआं निकल रहा है बेटा, उस गैस में ठोस है ही, ठोस के कण है ही, तो वो भी एरोसॉल हुआ। अब देखो हम कह रहे थे कि भैया गैस, द्रव हो गया, ठोस हो गया, गैस, फिर यहाँ गैस होना चाहिए था, यही बोले कि गैस में गैस का जो है नहीं बनता है। अब देख रहे हैं कि परिक्षेपित प्रावस्था जो है, परिक्षेपित प्रावस्था जो है वो क्या है, गैस है, देखो। और ये डूब किस में रहा है, मतलब किस माध्यम में रहेगा, तो कह रहे हैं द्रव में। गैस किस में घुस जाए, द्रव में, तो हम लोग जानते हैं उसे कहते हैं फोम। क्या कहते हैं, फोम कहा जाता है। जैसे आपके पास शेविंग क्रीम आती है, एक शेविंग क्रीम आती है, जैसे हम लोग दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, तो उसमें जो है ब्रश से वो नहीं करना पड़ता, तो आप निकलेंगे तो झाग जैसा निकलेगा। या बच्चा शादियों में, जैसे आजकल जो है बारात वारात में, तिलकोत्सव वगैरह में लोग एक फोम देखो उड़ाते हैं ना, उसको दाबते हैं, तो वो क्या है, उसमें से फोम निकलता है। तो उसमें क्या है बेटा, द्रव में गैस भरी रहती है, तभी जब हम दाबते हैं तो फटाक से गैस निकलता है। और हम लोग उसको क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। जैसे शेविंग क्रीम, हमारे पास क्या हो गया बेटा, शेविंग क्रीम हो गया, तो उसे हम फोम कहते हैं। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि आपको फोम सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, दाढ़ी वाला, या और भी फोम है जिसमें गैस भरी रहे, द्रव में गैस भरी रहे, तो उसे फोम कहा जाता है। शेविंग क्रीम उदाहरण क्या हो गया, शेविंग क्रीम। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, फोम का। ठीक, किस प्रकार का कोलाइडल है, तो कहेंगे एक फोम है। क्या है बेटा, एक फोम है।
अब आते हैं कि द्रव में द्रव, हाँ ये है इमल्सन, द्रव में द्रव मिला रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। किस प्रकार का कोलाइड्स, इमल्सन वाला कोलाइड, जैसे दूध न, फेस क्रीम, तो द्रव में क्या है, द्रव मिला रहता है। अब हम आते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि द्रव के द्रव का इमल्सन, दूध में हमारे पास ठोस हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो विटामिन है, वो सब क्या है, द्रव के हिसाब, फैट जो है वो भी द्रव के रूप में मिला हुआ है। तो दूध और फेस क्रीम एक प्रकार का इमल्सन है। अब आते हैं बेटा, अगर हमारे पास ये ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था ना, यह जिसे कहते हैं परिक्षेपण अवस्था, और किस माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव, मतलब ये ठोस किस में रहे, द्रव में मिला है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल कहेंगे। ठोस किस में मिल जाए, द्रव में मिल जाए, तो उसे हम क्या, सॉल कहते हैं। अब आते हैं कि सॉल का एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशिया मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन है ये, क्या एंटासिड का काम करता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं, मैग्नीशिया मिल्क कहिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, मतलब कोलॉइड्स है, और ये हमारे एंटासिड्स का काम करता है, मतलब जब पेट में जलन होती है, गैस बनती है, तो ये पिया जाता है। ठीक, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और कीचड़ क्या है, कीचड़, क्योंकि कीचड़ हमारे पास क्या है बताइए, पानी में क्या रहता है, ठोस, मिट्टी ना, तो याद हो गया ना कि ठोस किस में रहता है, द्रव में, और वो बनाता है क्या, सॉल बनाता है। अच्छा, गैस किस में घुस जाए, ठोस में बेटा, तो भी जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, फोम ही बनेगा। जैसे हम कह रहे हैं फोम है, और फोम खुद ही आता है जो मोटा मोटा रहता है, क्योंकि ठोस में गैस भरा है। स्पंज, रबड़ हमारे पास जो है, स्पंज जो है, फ्यूमिस जो है, फ्यूमिस भी स्पंज की तरह होता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास सीट की गद्दी है मान लो, तो वो क्या, ठोस, लेकिन उसमें भर क्या जाती है, गैस, तो वो भी हमारे पास फोम है। गैस चाहे द्रव में भरे और गैस चाहे ठोस में भरे, होता क्या है, फोम ही। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि फोम, रबड़, स्पंज, और क्या है ये, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, फ्यूमिस। अब आते हैं हम लोग बेटा, देखेंगे कि ये जो द्रव है, जब द्रव किस में चला जाए, ठोस में, द्रव किस में रहे, ठोस में, तो उसे जेल कहते हैं। जैसे हम लोग जेली खाते हैं, अपना पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये सब जेल है, क्या है, जेल है। इस जेल में है क्या, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, तो यही कहने कि द्रव में ठोस चला गया, जेली है, पनीर है, मक्खन है, ये सब कोलॉइड्स हैं। अच्छा, अब आते हैं ठोस क्या है, ठोस में, हाँ ठोस ठोस में मिलता है, जैसे अलग अलग रंग, तो उसे ठोस सॉल कहा जाता है। क्या कहेंगे, ठोस सॉल कहा जाता है। जैसे रंगीन रत्न, पत्थर न, दुधिया, कांच, ये सब हमारे पास होता है। तो आपको पता चला कि कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो बेटा हम देखें कि गैस में क्या है, ठोस मिल सकता है, गैस में द्रव मिल सकता है, लेकिन गैस में गैस नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जब द्रव वाली बात है कि द्रव में गैस भी मिलता है, द्रव में द्रव भी मिलता है, द्रव में क्या है, ठोस भी मिलता है। तीसरे में हमें ठोस की बात करें, परिक्षेपण माध्यम अगर ठोस है तो उसमें गैस भी मिलता है, द्रव भी मिलता है, और क्या है हमारे पास बताइए, ठोस में ठोस भी मिलता है। तो याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से इसको कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएंगे अब नए तरीके से। आइए देखते हैं मोटे वाले से। बेटा द्रव में गैस, द्रव में गैस बने तो क्या होता है, एरोसॉल। ये देखो, द्रव में गैस हो तो एरोसॉल। अब क्या कह रहे हैं, द्रव इसलिए कि अब गैस तो जा नहीं सकता, तो क्या बचा, ठोस, ठोस में गैस तो क्या होगा, तो भी एरोसॉल। मतलब गैस में चाहे जो जाए, चाहे द्रव जाए चाहे ठोस जाए, वो क्या होगा, एरोसॉल ही होगा। अब आते हैं, गैस हमारे पास गया किस में, द्रव में, तो आप जानते हैं क्या कहेंगे उसको, फोम कहेंगे। हम यहाँ फिर आ रहे हैं कि ये देखो हमारे पास बेटा द्रव है, किस में गया, द्रव में, तो उसे क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। किस प्रकार, कोलाइड्स, इमल्सन, इस तरीके से भी याद रखिएगा। फिर ये कहेंगे ठोस किस में गया, ठोस में, सॉरी ठोस किस में गया, द्रव में गया, तो हम लोग जब कहते हैं कि ठोस द्रव में घुस गया तो उसे क्या कहा जाता है, सॉल कहा जाता है बेटा।
अब आते हैं कि गैस जो प्रावस्था है वो किस में मिली हुई है, ठोस में, तो आप जानते हैं उसको भी फॉर्म ही कहा जाता है। अब आते हैं कि हमारे पास जो द्रव है वो किस में मिले, ठोस में, तो हम इसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। और जब ठोस में मिले तो उसे ठोसॉल कहा जाता है। तो आपसे अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा हमको ये बताइए कि जो एरोसॉल का अन्य एग्जाम्पल है वो धुआं, न स्वचालित वाहन का एग्जॉस्ट हमारे पास। अच्छा फोम क्या है, फोम एक शेविंग क्रीम जैसे कह रहे हैं, तो शेविंग क्रीम क्या है, फोम है बेटा। इस वाले फोम में क्या मिला रहता है, द्रव में गैस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा आपसे पूछ सकते हैं दूध या फेस क्रीम क्या है, एक प्रकार का हमारे पास कोलाइड्स है दूध। अब पूछेंगे दूध किस प्रकार का कोलाइड्स है, तो हम क्या कहेंगे, इमल्सन है। क्या कहेंगे बेटा, इमल्सन है। अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे पूछेंगे, या कीचड़ क्या है, कीचड़ भी कोलाइड्स है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कोलाइड्स है। तो कहेंगे इसमें क्या होता है, ये कीचड़ में आप याद रखिए क्या होता है, पानी होता है, और पानी में क्या होता है, मिट्टी होता है। तो इसीलिए कहेंगे द्रव में ठोस का मिश्रण है एक प्रकार का ये। तो ये देखिए हमारे पास यहीं कीचड़ पे आ गए कि ठोस किस में है, द्रव में जा रहा है। अच्छा फोम है, रबड़ है, स्पंज है, फ्यूमिस है, ये सब बेटा हमारे क्या पास क्या, इसमें गैस भरी है, किसमें, ठोस में। जेली, पनीर, मक्खन, ये सब बताओ। जो पनीर होता है, पनीर में आप जानते हैं कि हमारे पास ठोस में क्या द्रव बना घुसा रहता है, पनीर ठोस होती है ना, और उसमें द्रव रहता है, तो ये भी एक प्रकार का जल है। ठोस में ठोस का, तो ठोस सॉल जिसे हम क्या कहते हैं, रत्न वगैरह कहते हैं, दुधिया, कांच वगैरह कहते हैं। तो बच्चों आपने ये जो है देखा कि कोलाइड्स हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं। इनको अच्छे से समझिए और इनको बार बार पढ़ाई करिए। तो जब आपको दिखाएं हम कि यहाँ पे देखो जो परिक्षेपण माध्यम है, ये 2 ठो गैस है माध्यम, ये 3 ठो क्या है, द्रव है माध्यम, और 3 ठो ये क्या है, ठोस है माध्यम। बेटा आप इस तरीके से याद कर लीजिए, परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकता है, या गैस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या ठोस हो सकता है। तो 2 ठो द्रव वाला माध्यम है, गैस वाला, 3 द्रव का, और 3 क्या है, ठोस का। गैस में गैस नहीं मिल सकती, तो गैस में क्या मिल रही है, गैस में द्रव मिल रही है। गैस में, इस गैस में क्या मिल रहा है, ठोस मिल रहा है। इस द्रव में क्या मिल सकता है बेटा, गैस भी मिल सकता है। तो एक बार देखिए द्रव में गैस मिल रहा है, एक बार जो है द्रव में द्रव मिल रहा है, एक बार द्रव में क्या मिल रहा है, ठोस मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो परिक्षेपण माध्यम है, मतलब जिसमें हमको मिश्रण बनाना है, जिसमें मिलाना है, तो ये हमारे पास क्या है, ठोस है, फिर ठोस है, फिर ठोस। इस ठोस में देखो क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, गैस। इस ठोस में देखो क्या मिल रहा है बेटा, द्रव मिल रहा है। इस ठोस में देखो क्या मिल रहा है, ठोस है मिल रहा है। तो जब गैस मिले किस में, ठोस में, तब भी उसे फॉर्म कहते हैं। और जब क्या हो, गैस मिले द्रव में, तब भी देखो इसे फॉर्म ही कहा जाता है, तब भी इसे फॉर्म ही कहते हैं। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, फुटकर कर करके पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। 100% एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर करिए, एक्सरसाइज के भी ज़रूर करिए जैसा हम करवाते हैं। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्लास 9th एनसीईआरटी लिखा है। आपको बेटा 9th का मिलेगा, 10th का मिलेगा, 11th का, 12th का, नीट के लिए मिलेगा वीडियोस, और जेईई के लिए भी मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है 100 टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग जो है आगे फिर पढ़ाई करते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।